नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और पिछले क्लास हमने एक कविता पढ़ा था और क्लास वर्क के बारे में भी हमने डिस्कस किया। क्या आपने क्लास वर्क कंप्लीट किया? ठीक है बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आप ये चित्र देखिए और नीचे जो वाक्य लिखा हुआ है वो भी पढ़िए। तो पहला चित्र में आप क्या देख रहे हैं? नैना रस्सी कूद रही है। नैना क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है। और दूसरे चित्र में आप देखिए क्या दिया गया है? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में है। और तीसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं? बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। और चौथा चित्र में आप क्या देख रहे हैं? बगीचे में झूला लगे हैं। बगीचे में झूले लगे हैं। तो इन वाक्य में आए सभी रंगीन शब्द नाम है। इन वाक्य में आए सभी रंगीन शब्द नाम है। अब देखिए, नैना, रस्सी, चार मीनार, हैदराबाद, बिल्ली, कुर्सी, बगीचे, झूले। तो ये सब नाम है। नैना ये व्यक्ति का नाम है। नैना क्या है? व्यक्ति का नाम है। और उसके बाद बिल्ली प्राणी का नाम है। बिल्ली प्राणी का नाम है। चार मीनार हैदराबाद, बगीचा जगह के नाम है। चार मीनार, हैदराबाद, बगीचा ये सब जगह के नाम है। और रस्सी, कुर्सी, झूले ये क्या है? वस्तु के नाम है। रस्सी, कुर्सी, झूले ये वस्तु के नाम है। तो संज्ञा किससे कहते हैं? नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। ये जो नाम है ये सब संज्ञा है। ये सब क्या है? संज्ञा। नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। और अब ये भी बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब देखिए, व्यक्तियों के नाम जैसे माँ, संचिता, अमन ये सब संज्ञा है। उसके बाद वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कंप्यूटर, पेंसिल ये वस्तुओं के नाम है। उसके बाद जगह के नाम जैसे लाल किला, बाजार, विद्यालय ये सब जगह के नाम है। और ये देखिए, शेर, मोर, हाथी ये सब पशु पक्षियों के नाम है। तो ये सब संज्ञा है। और ये देखिए बच्चों, त्योहारों के नाम दीपावली, ओणम, क्रिसमस और भी बहुत कुछ है जैसे पोंगल, होली, ईद ये सब त्योहारों के नाम है। और ये सब संज्ञा है। अब देखिए, यहाँ पर है दिनों के नाम, महीनों के नाम, नदियों के नाम। तो दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार,
शनिवार, रविवार। तो ये सब संज्ञा है। और उसके बाद देखिए महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सब महीनों के नाम है और ये सब संज्ञा है। उसके बाद देखिए गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम है और ये सब संज्ञा है। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। तो सबका कुछ ना कुछ नाम होते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। इसीलिए नामों की संज्ञा बहुत अधिक है। इसीलिए नामों की संज्ञा बहुत अधिक है। और अब देखिए संज्ञाओं के कुछ उदाहरण दिया गया है। तो पहला वाला क्या है? व्यक्ति विशेष के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे साहिल, रमन, अरुण, सौम्या, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। सो व्यक्ति विशेष के नाम, ये सब व्यक्तियों के नाम है, ये सब संज्ञा है। उसके बाद प्राणियों के नाम। लड़का, गाय, घोड़ा, बकरी, ये सब प्राणियों के नाम हैं। उसके बाद और भी संज्ञाओं को देखिए। स्थानों के नाम। किसी भी स्थानों के नाम वो संज्ञा है। जैसे भारत, दिल्ली, मैदान, स्कूल, ये सब संज्ञा है। और उसके बाद वस्तुओं के नाम। पुस्तक, पानी, चित्र, कुर्सी, मेज, ये सब वस्तुओं के नाम है। उसके बाद देखिए भावों के नाम। प्रेम, लड़ाई, गुस्सा, सत्य, ये सब भावों के नाम है। तो ये सभी संज्ञा है। तो भावों को केवल महसूस किया जा सकता है। भावों को हम महसूस कर सकते हैं और इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। तो भाव को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। जैसे प्रेम, लड़ाई, गुस्सा, सत्य, ये सब भावों के नाम है। और मिठास, नमकीन, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। क्या हम छू सकते हैं? नहीं, इन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो भावों को केवल महसूस किया जा सकता है और इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और वाक्यों को देखिए, पढ़िए। भारत एक महान देश है। पहला वाला क्या है? भारत एक महान देश है। और दूसरे चित्र में क्या है? गौरव अच्छा लड़का है। गौरव अच्छा लड़का है। और तीसरे चित्र में क्या है? पुस्तक मेज पर है। पुस्तक मेज पर है। और चौथे चित्र में क्या है? आम में मिठास है। आम में मिठास है।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि संज्ञा कहाँ पर है ये वाक्यों में। भारत एक महान देश है, तो भारत देश ये संज्ञा है। फिर गौरव अच्छा लड़का है, गौरव लड़का, ये दो संज्ञा है। जैसे हमने आपको बताया था कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फिर पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक और मेज ये संज्ञा है। उसके बाद आम में मिठास है, तो आम मिठास ये संज्ञा है। देखिए, पुस्तक और मेज ये वस्तुओं के नाम है। ये क्या है? वस्तुओं के नाम है। गौरव और लड़का ये प्राणियों के नाम है। गौरव और लड़का ये प्राणियों के नाम है। उसके बाद भारत और देश ये स्थानों के नाम है। भारत और देश ये स्थानों के नाम है। और फिर चौथा वाला आप देखिए, आम में मिठास है, तो मिठास किस चीज़ का नाम है? मिठास किस चीज़ का नाम है? यह ना कोई वस्तु है, ना प्राणी और ना ही स्थान। मिठास एक अवस्था का नाम है। बच्चों, अभी हम देखेंगे संज्ञा का भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और वो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हम फिर से बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला वाला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये क्या है? जैसे आपको पता है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया गांधी, हरी, सुरेश, सचिन, ये सब व्यक्ति का नाम है। और वस्तु का नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण, ये सब वस्तु का नाम है। और स्थान का नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये सब स्थान का नाम है। और दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम है। और देशों के नाम जैसे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, ये सब देशों के नाम है। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाला क्या क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा वाला जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
समझ में आया बच्चों? जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द, ये सब एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, जैसे लड़का, नदी, मनुष्य, हम नदी बोलेंगे तो गंगा, गोदावरी सारे नदी उसमें आते हैं, तो नदियों का जाति है, तो ऐसी ये सब जातिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद तीसरा वाला क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा वाला क्या है? भाववाचक संज्ञा। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, भाव का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, मिठास, नमकीन, ये हम छू नहीं सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, तो उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद चौथा वाला क्या था बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। और क्या है ये? जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा और गुच्छा, कुंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, जनता, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। और उसके बाद ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये भी आप समझिए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उससे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ठीक है, तो दूसरे शब्द में क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध हो। ओके, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे हमने अभी बताया, तांबा, पीतल, ये सब क्या है? धातु। और चावल, घी, ये द्रव्य है। सोना धातु, लोहा ये धातु है, तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आपको समझ में आया बच्चों? अब तक हमने क्या सीखा? संज्ञा किससे कहते हैं?
किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमने संज्ञा के भेद भी पढ़ा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? और एक बार देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने इनके बारे में पढ़ा। तो समझ में आया बच्चों आपको? ठीक है। अभी आपके लिए कुछ गतिविधि दिया गया है। आप इन्हें घर में कीजिएगा और जब स्कूल रीओपन होता है तो आप लाकर मुझे दिखाइएगा। पहले आप संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद ये आपके लिए गतिविधि है। पतंग के चित्र बनाइए। पतंग का चित्र बनाइए। पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए 7 से 8 पंक्तियों में लिखिए। तो आप पहले पतंग का चित्र बनाइए। उसके बाद पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए 7 से 8 वाक्य में लिखिए। और आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है? किन्हीं 5 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। किन्हीं 5 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं और आप उनके चित्र भी बनाइए। ठीक है, आप किसी एक कर सकते हैं। तो पिछले क्लास भी हमने एक गतिविधि आपको दिया था, तो आप वो भी कीजिएगा। और यहाँ पर 2 गतिविधि है, इनमें से आप जो आपको पसंद है किसी एक आप कीजिएगा। ठीक है। तो और संज्ञा अच्छे से पढ़िएगा बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।